हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। फेस्टिवल का माहौल है, दिवाली अभी बीती है और अब भाई दूज भी कल आने वाली है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी ज़रूरी खबरें हैं जो आपने शायद मिस कर दी होंगी। इसलिए इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश की बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा सुधार करने की तैयारी का जो प्लान है वो शुरू कर दिया है। आरबीआई ने 238 नए बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जनता के लिए जारी किया है और इस पर 10 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। इन नियमों को जनता की राय और बैंकिंग संस्थानों की प्रतिक्रिया के बाद 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को और ज्यादा आसान बनाना और बैंक की जवाबदेही तय करना है। आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी ग्राहक के खाते से साइबर धोखाधड़ी होती है और वो इसकी जानकारी 3 दिनों के अंदर बैंक को देता है तो उसकी जवाबदेही शून्य मानी जाएगी, यानी ग्राहक को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर बैंक ऐसे मामलों में टाइम पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इससे बैंकों को साइबर सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत महसूस होगी। इसके अलावा लॉकर से जुड़े विवादों में भी ग्राहकों के हित में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर किसी ग्राहक का लॉकर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा चूक के कारण चोरी या नुकसान का शिकार होता है तो बैंक को लॉकर किराए के 100 गुना यानी 100% तक हर्जाना देना होगा। सामान्य खातों के लिए केवाईसी हर 10 साल में एक बार फिर से करना होगा, मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए हर 8 साल में और हाई रिस्क वाले ग्राहकों के लिए हर 2 साल में ये प्रोसेस पूरा करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि जनता और बैंकों के सुझावों पर विचार करने के बाद 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 के बीच ये सभी नए नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। बढ़ते आगे और बताते हैं सोने के क्या हाल हैं। तो सोने की कीमतों में पिछले 2 दिनों से भारी गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंगलवार को 5% से ज्यादा गिरा। ये अगस्त 2020 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। आपको बता दें कि बुधवार को goldprice.org के मुताबिक 7:01 NY समय के अनुसार सोने की कीमत में 1.49% की कमी आई और ये $4,022.78 प्रति औंस पर पहुंच गया। ये सोमवार को अपने हाई $4,381.21 से लगभग 6% कम है। भारत में दिवाली की छुट्टी के कारण मंगलवार को सोने के जो बाजार थे वो बंद थे, लेकिन बुधवार को जब बाजार खुले तो कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका रही। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में सोना पिछले 2 दिनों में $172 टूट गया, वहीं भारत में सोने की कीमत अपने हाई 1,32,229 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,23,907 रुपये पर आ गई, यानी इससे 8,387 रुपये से ज़्यादा की कमी आ गई है। ये लगभग 3% की गिरावट देखी गई। इस साल सोने ने निवेशकों को 60% तक का रिटर्न दिया, जो शेयर बाजार और अन्य निवेश ऑप्शन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन अब निवेशक मुनाफा कमाने के लिए सोना बेच रहे हैं, इसलिए दाम में कटौती हो रही है। पिछले 2 दशकों में अमेजॉन अमेरिका में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी है। कंपनी ने लाखों वेयरहाउस कर्मचारियों को रोजगार दिया और इसके अलावा हजारों कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को भी रोजगार दिया। लेकिन अब कंपनी एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें कंपनी 5 लाख से ज्यादा नौकरियों को रोबोट से बदलने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य ह्यूमन लेबर की जरूरत को कम करना है और ऑपरेशन को ज्यादा कुशल बनाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेजॉन का अमेरिकी वर्कफोर्स 2018 के बाद से 3 गुना बढ़कर लगभग 12 लाख हो गया। हालांकि कंपनी की ऑटोमेशन टीम का मानना है कि 2027 तक 1.6 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता टाली जा सकती है। इससे हर आइटम की पैकिंग और डिलीवरी की लागत में बचत होगी। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में मानव कर्मचारियों की संख्या स्थिर रहे, भले ही बिक्री दोगुनी हो जाए। अमेजॉन सुपरफास्ट डिलीवरी वाले वेयरहाउस में कम से कम मानव कर्मचारियों के साथ संचालन करना चाहती है, यानी कि काम जो है वो रोबोटिक टेक्निक के साथ ज़्यादा करना चाहती है। कंपनी की रोबोटिक टीम का लक्ष्य है कि 75% ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो जाए। इससे न केवल स्किल बढ़ेगा बल्कि समय की भी बचत होगी। भारत सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है ताकि विदेश में काम कर रहे भारतीय स्टार फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर को वापस बुलाकर भारतीय संस्थानों में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। ये कदम अमेरिका में उच्च शिक्षा पर ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के बाद उठाया गया है। योजना को लागू करने के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय ने हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। योजना का मकसद अनुभवी यानी एक्सपीरियंस भारतीय
वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर को भारत में कुछ टाइम के लिए काम करने का मौका देना है। इन्हें IITs, DST और DBT के प्रमुख रिसर्च लैब और ऑटोनॉमस संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा। सरकार इन रिसर्चर्स को अपने लैब और टीम स्थापित करने के लिए पर्याप्त सेटअप ग्रांट देने पर विचार कर रही है। योजना के पहले चरण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि इसको STEM के कहते हैं, और यहाँ पर 12 से 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि जो अमेरिका में भारतीय टैलेंट है उन्हें वापस बुलाया जा सके और उन्हें यहाँ पर काम करने का मौका दिया जा सके। देश भर में 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हैं। पहले की तुलना में अब लगभग सभी सामानों पर लग्जरी आइटम को छोड़कर कम GST दरें लग रही हैं। नई दरें लागू होने से पहले लोगों को उम्मीद थी कि सामान सस्ते हो जाएंगे, लेकिन नई दरें लागू हुए 1 महीना बीत जाने के बाद भी आम लोगों को खास फायदा होता नहीं दिख रहा है, खासकर FMCG सेक्टर में। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें रेट कट का सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर मेन है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार धनतेरस के दिन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बिक गई। कई गाड़ियों की कीमत लाखों रुपए तक कम हो गई। अब आम जनता तक GST रेट कट का फायदा पहुंचने के लिए सरकार ने एक खास कदम उठाया है। जी हाँ, ये आम जनता के लिए बहुत बड़ा कदम है। CBDT ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 2, 5, 10 और 20 रुपए के पैकेट भी बाजार में लाएं। सरकार का अनुमान है कि इससे दरों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर मिलेगा। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि GST रेट कट का वास्तविक फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेगा। अगले कुछ हफ्तों में कंपनियां छोटे पैकेट का उत्पादन करना शुरू करेंगी, जिससे अगर ज्यादा सामान नहीं लेना है तो उसको छोटे पैकेट में जनता खरीद सके। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए नया ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है। इन संशोधनों का मकसद जेनरेटिव AI और डीप फेक जैसी टेक्निक के गलत इस्तेमाल को रोकना है। इसके जरिए मंत्रालय ने कई प्रस्ताव रखे जिनका मुख्य उद्देश्य भ्रामक कंटेंट से लोगों को सुरक्षित करना है। मौजूदा टाइम में सोशल मीडिया पर अक्सर कई AI जेनरेटिव कंटेंट जैसे वीडियो, फोटो और ऑडियो को लोग सच समझकर काफ़ी तेज़ी से शेयर करते हैं, उसे वायरल कर देते हैं। इससे लोगों का बड़ा धड़ा गलत जानकारी के झांसे में आ जाता है। इससे लोगों तक न सिर्फ गलत जानकारी पहुंचती है बल्कि कई बार यूजर्स के साथ ठगी होने की भी घटना सामने आती है। सरकार का ये प्रस्ताव इसे पूरी तरह से रोकने से जुड़ा है। आपको बता दें कि नियमों के तहत जिन प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है, यानी कि SSMIs। इस कैटेगरी में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, X यानी कि ट्विटर, स्नैपचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी और अनुपालन की शर्तें अब जाकर लागू होंगी। AI ब्राउजर्स की रेस में OpenAI ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मंगलवार 21 अक्टूबर को कंपनी ने ChatGPT एटलास पेश किया है, जो इंटरनेट ब्राउजिंग को और ज़्यादा स्मार्ट, आसान और पर्सनलाइज बनाने का नया AI ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र गूगल के AI मोड की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसकी खासियत इसका नया इंटरफेस और ChatGPT इंटीग्रेशन है, जो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ChatGPT एटलास को खास बनाने के लिए एक और चीज़ इसका ब्राउज़र मेमोरी फीचर है। OpenAI के अनुसार ब्राउज़र मेमोरी से ChatGPT याद रखना इतना आसान हो जाएगा कि आप किन किन साइट्स पर जाते हैं और इसके संदर्भ में आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं और हिस्ट्री में जाकर देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउज़र टाइम के साथ और ज़्यादा पर्सनलाइज और इंटेलिजेंट हो जाएगा। शुरुआत में ये मैक OS के लिए रोल आउट किया जा रहा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि विंडोज़, iOS और एंड्रॉयड वर्जन बाद में आएंगे। ChatGPT एटलास सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा, यहाँ तक कि फ्री ChatGPT प्लान वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज कमेंट टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी परसों मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मनी9।